हाय एवरीवन, मैं आमिर अहमद आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जोन रुड़की पर। आपको पता ही है हमने डीआई की सीरीज चला रखी थी, 3 लेक्चर उसके आ चुके हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। एक बात ध्यान से समझिए, आज जो हम आपका डीआई करेंगे वो आपका डीआई सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का नहीं होगा। पहली बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ प्री निकालने से कुछ नहीं होता, मेंस के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंस का ये नहीं होता कि मैंने प्री निकाल लिया तो मैं मेंस पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता भाई। हाँ, एक लेवल अब जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री के हम क्वेश्चंस कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन मेंस का थोड़ा ग्लांस लेके देखेंगे कैसे लेवल का आता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे डाटा समझना होता है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। आज जो मैं आपके लिए डीआई लेके आया हूँ, आज आप 2 डीआई होंगे, हर वीडियो में 2 डीआई होते हैं। इस पहला जो डीआई आपका होगा वो होगा क्लरिकल लेवल का, ये भी मेंस का है, आरआरबी क्लर्क में आया हुआ है। और जो दूसरा डीआई आपका होगा वो होगा आपका प्योर लेवल का, ठीक है, वो भी मेंस का ही है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आपका भैया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। आज मैंने डायरेक्शन वहीं लिख दिया, ठीक है, समझिएगा। डायरेक्शन क्या है भैया, एक आपको पाई चार्ट दे रखा है और एक आपको टेबल दे रखी है। पाई चार्ट में आपको अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है 1420, 1520, 1680, 1460, 1380। ये भाई डिग्री में नहीं है, आप समझ रहे हो ये 142 डिग्री है, 152 डिग्री है ना भाई, ये डिग्री में नहीं है। और ये ना ही है परसेंटेज में, आपको से ना डिग्री आ गई ना परसेंटेज आ गई। इस डीआई में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये बैंक्स हैं 5 जो इसमें काम कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्ट दे रखा है। यानी कि अगर मैं बैंक नंबर ए की बात करता हूं, बैंक ए की बात करता हूं, इसमें टोटल जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपके 1520। अगर बी की बात करता हूं तो 1680, सी के 1460, ऐसे आप सबका निकाल सकते हो। जो आपको ये टेबल दे रखी है आपको विजिबल होगी है, इसमें क्या है आपको MF दिख रहा होगा। मतलब क्या है, टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन डिफरेंट बैंक्स। यानी जो आपकी टेबल है ये आपको बता रही है कि मेल और फीमेल में रेशियो क्या है। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं 1520, आपको इसे 13:6 के अनुपात में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर बात है भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया डाटा है और हम समझने वाली बात है, तो करते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग ऑल बैंक्स टुगेदर। देखिए प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूँ, प्रीलिम्स में आपका बेसिकली बात होती है आपकी स्पीड से। एक्यूरेसी तो देखो हमेशा मैटर करती है, आपको वहाँ पर आपकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है और बहुत ढंग से मेंटेन करनी पड़ती है। पर मेंस में क्या होता है, स्पीड के साथ साथ ना आपको कॉन्सेप्चुअल होना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल होना और थोड़ा एक्यूरेट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या कहा था, जितने भी हमने डीआई करे हैं कि हम सब ऊपर ऊपर से करेंगे, सब ऊपर ऊपर से कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। पर ये पहला आपका डीआई ऐसा होगा जिसमें मैं कहूँगा भैया थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। जैसा कि कल मैंने आपको जब IBPS PO का एक मेमोरी बेस्ड डीआई कराया था, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम पहले डाटा निकाल के रखते हैं और कहाँ पे हम डाटा नहीं निकाल के रखते। तो यहाँ पे हम लोग पहले डाटा निकालना हमें पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। अगर मैं अलग अलग सबकी यहीं पर मेल निकालने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो डायरेक्शन पढ़ने के बाद ही, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम सबसे पहले डाटा निकालेंगे। डाटा निकालते हैं भाई। अगर मैं ए की बात करता हूँ, मेल होंगे फीमेल होगी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी। क्लियर बात है। यहाँ पर आके मेंस में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताता हूँ, जैसे देखिए, जैसे 1520 है, ये आपका किस रेशो में टूटेगा भाई, 13:6 के रेशो में टूटेगा। यानी अगर मैं बात करूँ 19 पॉइंट की वैल्यू 1520 होगी, ये 19 से डायरेक्ट ये 1 पॉइंट की वैल्यू 80 हो जाएगी। अगर मैं मेल निकालना चाहता हूँ, ये मेरे आ जाएंगे 152, और ऐसी आपके ये वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर मैं बात करता हूँ मेल की, 13:8 104 हो, यानी 10:40 हो जाएगा। फीमेल की बात करता हूँ, ये आपका 480 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम सबका अलग अलग निकाल के तोड़ के देख सकते हैं। आप निकाल के देख लेना, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है 1680, 4 और 3 7, 7 पॉइंट की वैल्यू 1680, ये कितनी बारी में जाएगा भैया, 240 बारी में जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 240 गुना 4 960 और 240 गुना 3 720। ऐसी मैं सी का निकालना चाहूँ, 9 और 11 19। सी का अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऐसे आप निकालोगे, सबका अलग अलग निकाल लीजिएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये हो जाएगा, अगर आप इसे करोगे हो जाएगा 600 780। इसे आप करोगे, ये आपका हो जाएगा 923 और आपका 457।
वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग ऑल बैंक्स टुगेदर, यानी जितने भी आपके मेल हैं वो आपके टोटल कितने हैं, और ये आपके भैया ऑप्शन हो गए। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, काउंट कैसे करते हैं। ये वैल्यूज है 1040, 960, 657, 600, 923। देखिए कैलकुलेट ऐसे नहीं करते कि मैं एक करना शुरू कर दूं जैसे हम लोग बचपन में करते थे। करते कैसे हैं, 1040 और 960, 40 और 60 100 यानी 1100, 1100 और 900 2000। क्लियर, 2000 में ये जोड़ दिया 600 यानी ये आपका आ गया 2600। ये आपकी एक अलग वैल्यू सेट होगी कि भैया 2600 आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं 900 और 600 1500 और 57 और 23 80 यानी ये हो गया आपका 1580। 2600 एक है वैल्यू, 1580 एक है, दोनों को आप ऐड करो कितना आएगा आपका डायरेक्ट 4180। लास्ट आपके जो डीआईज है उससे थोड़ा क्या है, ये थोड़ी सी आपको वैल्यू पहले ही निकाल के रखनी। अच्छा ये वैल्यू पहले निकाल लो, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, सिर्फ एडिशन बच गया, और एडिशन भी कैसे करना है इस हिसाब से आपको एडिशन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल बैंक्स टुगेदर, यानी जो फीमेल्स हैं उनका एवरेज क्या है सभी बैंक्स में मिला के। ठीक है जी, कुछ नहीं होता, कुल पदों का ये योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सबका समेशन कर दो और जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो। जोड़ने का तरीका देखिए 480, 720 और ये आपका पूरा का पूरा सेम उसी टाइप का जैसे हमने लास्ट में करा था। 480 और 720 का पेयर बनाओ भाई, 480 और 20 500, 500 और 700 1200, एक वैल्यू आ गई आपकी 1200। 803 है और ये 497 है, आप लोग वैल्यू काउंट कर लीजिएगा, अलग अलग करनी पड़ती, बेफिजूल में ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने करानी। 800 और 400 1200 और ये 3 और 97 यानी 100, तो भैया कितना हो गया 1300 प्लस आपका ये हो गया 780, यानी इसे पूरे को अगर आप काउंट करोगे तो 1200, 1300, 2500 और 780 यानी 3280। टोटल आपके कितने बैंक है भैया, 1 2 3 4 5 बैंक है, यानी डिवाइड बाय 5। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सीधा सीधा ही आ जाएगा 656। 5 37 करके आप आराम से इसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसे मैं रब कर देता हूँ जब तक। क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने डीआई के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। करना क्या था भाई, शुरू के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में मेल अलग निकाल लिए थे, फीमेल अलग निकाल ली थी, और उनका एडिशन करना था या एवरेज निकालना था। अब देखिए जरा, मेनली स्टडी के मुताबिक जो डीआई का जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो बढ़िया क्वेश्चन होता है, और आपको है ना वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और कभी भी डीआई में अगर आपको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत करा करो। बेसिकली बात ये है, जो आपको इजी लगता है पहले वो करा करो। 5 क्वेश्चन करने, किसी भी ऑर्डर में कर लो यार, पर 5 के 5 पूरे होने चाहिए। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या है, अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड सी टुगेदर इज मोर दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन बी एंड डी टुगेदर। क्या बोल दिया भाई, कुछ नहीं बोला है भाई। जो ए और सी में जो मेल है वो अप्रोक्सीमेटली मोर यानी कितना ज्यादा है, बी और डी में जो फीमेल्स है उनसे ज्यादा। सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि ए और सी के मेल बी और डी के फीमेल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। और आपको एक बात याद रखनी, लिखा गया अप्रोक्सीमेटली, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं करूंगा यार। क्यों करूं? क्योंकि अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछ रखा। देख लेता हूं, ए और सी टुगेदर, जब ए और सी टुगेदर है मेल एम्प्लॉयज, यानी 1040 और 657, जोड़ने का तरीका क्या भैया, 1000 और 1600, 40 और 57 97, यानी ए और सी के अगर मैं मेल की बात करूं तो ये आपके 6 ये नहीं होगा 1697 1697। अब जब मैं फीमेल की बात करता हूं, बी और डी के फीमेल की, बी और डी की अगर मैं फीमेल की बात करूं तो भैया 720 और 780। जोड़ने का तरीका 700 700 1400, 20 80 100, 1400 और 100 1500। अब क्या ये कर दूं मैं 1697 डिवाइड बाय 1500 कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें एक वर्ड आपका आया हुआ है मोर। जब ये मोर आ गया तो मुझे एक बात बताओ, मोर का मतलब क्या है? डिफरेंस का। ये पूछा गया ये इससे कितना ज्यादा है, मतलब कितना अधिक है, कितना मोर है भाई, कितना ज्यादा है? 197 ज्यादा है। कितने पर? किसके रिस्पेक्ट में? बी और डी के फीमेल के रिस्पेक्ट में, यानी 1500 के। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे? नहीं करोगे यार। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे भैया, सर एग्जैक्ट वैल्यू हमसे नहीं पूछ रखी, अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है। 197 छोटा है 1500 से,
तो भैया कितना परसेंट लूँ, 1%, 10%, 100%, 10% लेके देखूंगा। तो 10% लेके देखता हूँ, 10% पर मैं पहुँच जाऊँगा 150 पर। अब देखो 10% जब मैं लिया 150 पे चला गया, 197 टारगेट था, 150 पे मैं चला गया, कितना बच गया, 47 बच गया। अगर मैं इसका 1% लूँ तो कितना आएगा भैया, 1500 का 1% डिवाइड बाई 100, ये 15 आएगा। 150 तक मैं पहुंच चुका था, मुझे 47 यानी 47 और चाहिए थे। तो 1% पे 15 पे जा रहा हूं तो मैं 3% कर दूंगा, यानी 45 पे नहीं पहुंच जाऊंगा। टारगेट पूरा हो गया, 150 और 45 195, यानी जो आंसर आएगा वो 13% के ऊपर आएगा, 13% के पास ही आएगा, आसपास अप्रॉक्सीमेट में करोगे 13% आएगा, यानी 13% एक ही तो ऑप्शन है भाई। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, कुछ करने की जरूरत पड़ी, आराम से आंसर आ गया। कुछ नहीं करना पड़ा भाई, सिर्फ ये देखना पड़ा कि इसकी जोड़ने में कितना टाइम लोगे, मुश्किल से सेकंड्स लें। और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। टेंशन कहाँ है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि हमें अप्रोच नहीं पता होता हमें करना क्या है। बहुत से लोग डायरेक्ट कर देंगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच कहाँ पर किस हिसाब से रखनी है। जो प्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर ऊपर से हो जाते हैं, डाटा बड़ा ईजी होता है, आप आराम से कर सकते हो। इस रेशियो में आधे लोग घट जाएंगे 13-6 में कि कैसे करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते सिर्फ कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके DI के। लास्ट क्वेश्चन बढ़िया था इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल ऑफ बैंक डी टू दैट ऑफ ई। यानी जो भैया डी में जो फीमेल है और जो ई में फीमेल है, आपको उनका रेशियो निकालना है। डाटा हमारे पास है, डी का अगर मैं फीमेल की बात करूं और ई के मैं फीमेल की बात करूं, ये आपका 780 और 497 हो जाएगा। यही तो आएगा भाई। क्या किसी भी ऑप्शन से आपको ये आंसर मिल पाएगा, या इससे कोई भी आपको ये ऑप्शन मिल पाएगा? तो जरा देखो, इसे चेक करने का मतलब क्या है। 780 497 ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम कैसे चेक करोगे? अच्छा एक बात, 780 यानी 78, 2 गुना 6 गुना 13, 13 का मल्टीपल है। 497 की अगर मैं बात करूं, क्या ये 13 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। 13 थी 39, 10 बच गया, 107 बचेगा। 107 13 के पाड़े में नहीं आता। 104 होता, काम चल जाता, पर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये आपके अगर दोनों को प्राइम आ गए तो रेशियो यही रहेगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी है? नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ई, यानी नन ऑफ दिस। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भैया, जो क्लैरिकल का आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ बैंक सी इज मोर देन दैट ऑफ डी। यानी जो सी में जो टोटल है वो डी का अप्रोक्सीमेटली कितना प्रतिशत ज्यादा है, सॉरी मोर, यानी कितना ज्यादा है। ठीक है, आपको ये बात देखनी है। अगर मैं सी के एम्प्लॉयज की बात करूं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें इस जो मैंने टेबल अपने अलग से बनाई है इसका यूज होगा? इसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जो है वो डायरेक्ट आपको डाटा दे रखा है। किसी के भैया 1460 है और डी के आपके 1380, सी के आपके 1460 है और डी के आपके 1380 है। ये डायरेक्ट वैल्यूज आपको गिवन है। यानी अगर मैं बात करता हूं कि सी के 1460 है, डी के 1380 है, कितने का आपका गैप हो गया? 80 का गैप हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मोर देन दैट ऑफ डी, यानी डी को नीचे रखना पड़ेगा। डी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। 80 डिवाइड बाई 1380 करोगे, ये तो करते हम लोग, कुछ और थोड़ी करते हैं। 80 डिवाइड बाई 1380, ये एक कैंसिल हो गया, ये एक कैंसिल हो गया, यानी ये बच गया 8/138। मामला चल रहा है अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू चल रही है। अब देखो, ये इससे बहुत ही छोटी वैल्यू है। 138 के सामने 8 की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो बहुत ही कम परसेंटेज आएगा। वही आपको दे रखा है। 10% में हटा देता हूँ, क्योंकि 138 का 10% 14 आएगा, तो कहीं से भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता। ऐसे आप 8% में हटा सकते हो। अगर मैं इसे 14 मानूंगा, 14 8 112, मतलब 11 के करीब आंसर आना चाहिए था। तो ये मेरे 2 ऑप्शन हो गए कैंसिल, ये मेरे दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब देखिए 3 नंबर हैं और तीनों ही साथ साथ 4%, 5%, 6%। ये जो आपके तीनों नंबर है ये बहुत ही क्लोज है। पहली बात तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे अप्रॉक्सीमेट कैसे करेंगे भैया? जो चीज़ आती है सबसे पहले वही करते हैं। 8/138 है, क्या इसका 10% लेके आंसर होगा? अरे नहीं होगा सर, 8 बहुत छोटा है, 138 बहुत बड़ा है, तो 1% लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका 1% लूँ, यानी 1.38 के करीब आएगा, यानी मैं इसे 1.4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इससे ऊपर ऊपर से हो जाएगा। मैं वैसे सॉल्व नहीं करता कि मैं 100 करके 800/138 करूँ, वो घनघोर पाप है भाई, वो नहीं करा करते। अब देखिए 1% 1.4 हो गया, तो देखिएगा अगर मैं इसका 5% निकाल लूँ, यानी 5 गुना कर दूँ, मैं इधर भी 5 गुना कर दूँ, तो ये मेरा 5% आ जाएगा।
पर अगर मैं 5% पे जाऊंगा मैं वैल्यू 7 तक पहुंच पाऊंगा। अगर मैं 5% पे चला गया, 4 तो कैंसिल हो गया। 5% अगर मैंने निकाला इस नीचे वाली वैल्यू का तो सिर्फ मैं 7 तक ही तो पहुंच पाया। टारगेट कितना था? 8 का। तो 5% से एक ही ऑप्शन ज़्यादा है, वो है आपका 6%। तो आपका कितना होगा भैया? 6% आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये आपका पहला DI था, RRB क्लरिकल लेवल का था, मीन्स का आया हुआ है। अब जो आपका नेक्स्ट DI होगा वो आपका PO लेवल का होगा। आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत ही ध्यान से अटेंटिव होकर समझिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया DI है, आराम से समझ में नहीं आएगा। पहले समझिएगा, उसके बाद उसे नोट डाउन वगैरह कर लेना और इन सब को भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है? देखिए, बड़ा जो आपका बोर्ड है भरा भरा सा लग रहा होगा आपको। ये पूरे ऊपर सिर्फ डायरेक्शन है, अभी तक इसमें क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्शन है। देखो PO मेंस लेवल का है, हाईएस्ट लेवल का DI है, तो थोड़ा है ना समझना और चीज़ों को क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा तो समझना आराम से। क्या कहा गया है? 2000 स्टूडेंट सिक्योर एडमिशन इनटू द 2 ईयर MBA प्रोग्राम। 2000 स्टूडेंट थे MBA प्रोग्राम में 1997 में, 1997 में। फिगर ए शोज एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। जो आपका ये पहला फिगर है ना, MBA करने के लिए ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो ये उसके बारे में बता रहा है। यानी कुछ आर्ट्स के रहे होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ कॉमर्स, CA, साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहे होंगे। और जो आपका ये फिगर B है, ये वो बता रहा है जब उन्होंने आपका MBA कंप्लीट कर लिया 2 साल के बाद, तो उन्होंने कौन कौन सी ब्रांच आपकी ली है। बेसिकली बात ये है, डायरेक्शन आपको यही बता रहा है। 1997 में करा था, 1999 में कंप्लीट हो गया, ये बात आपसे कही गई है। और एक और बात इसमें जो लिखा गया है, जिन्होंने भी एडमिशन लिया, ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड एडमिशन गॉट ग्रेजुएटेड। यानी जिन्होंने भी एडमिशन लिया सारे के सारे बच्चे आपके पास हो गए, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, जिन्होंने भी MBA में इनरोल करा था वो सबके सब पास हो गए, ठीक है? अब देखिए, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है, वो है आपका नोट। इस नोट में क्या कहा गया है? 20% ऑफ द इंजीनियर्स एंड 10% ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ज्वाइनिंग MBA प्रोग्राम, ऑल अदर कैंडिडेट्स वर विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि 20% इंजीनियर्स, 10% साइंस और कॉमर्स वालों के पास पहले से ही कुछ वर्क एक्सपीरियंस था। सीधी सीधी बात यह है, बाकी किसी के पास, जिन्होंने भी ज्वाइन करा था, उनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। वो मैं जब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और इसे डिटेल में बता दूंगा, पर आपको ये याद रखना है, अगर वो वर्क एक्सपीरियंस की कहीं पर बात करेगा क्वेश्चन में, तो या तो वो इंजीनियर ही होगा या फिर वो साइंस और कॉमर्स वाला होगा। इंजीनियर्स में कितने? 20%, साइंस और कॉमर्स में मिलाकर कितने? 10%। मुझे लगता है आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई होंगी, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं क्वेश्चंस करता हूँ। देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन है, आप एक काम कीजिएगा, वीडियो में पीछे जाके है ना, जो भी मैंने डायरेक्शंस बताई है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी मैंने डिटेल में उसे बता दिया था क्या क्या चीज़ें हैं। अब जरा एक चीज़ देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। DI है, बहुत बेहतरीन DI है, जरा इसका DI का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है? 40% ऑफ द स्टूडेंट्स विद वर्क एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन मार्केटिंग आर विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि जो मार्केटिंग में जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 40% जो स्टूडेंट है वो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं। आपसे पूछा गया है मार्केटिंग में विदाउट वर्क एक्सपीरियंस वाला कौन? ये बात आपसे कही गई है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझिए। अच्छा, टोटल बच्चे कितने थे भैया? टोटल बच्चे थे 2000। पास कितने हुए? ग्रेजुएट कितने हुए भाई? ग्रेजुएट पूरे के पूरे हो गए, जो 1997 में आए थे 1999 में पूरे के पूरे ग्रेजुएट हो गए, यानी 2000 बच्चे ही रहे। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या बात कर रखी है। यानी ये बात कही गई है मार्केटिंग में जो बच्चे हैं वो 40% जो हैं भैया वो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वर्क एक्सपीरियंस वाले कौन कौन थे? या तो इंजीनियर होंगे या आपके साइंस और कॉमर्स वाले होंगे। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करता हूँ, टोटल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, यार लिया शॉर्ट मैंने, वो भैया कितना है? 36% है। 36% किसका है? आपका 2000 का ही तो है। 2000 का 36% करोगे, या अपन लोग ऐसे नहीं करते, अपन लोग डायरेक्ट लिखते हैं 20 गुना 36 कर दूं, तो ये आपके 720 बच्चे हैं। ये जो 720 स्टूडेंट है आपके इंजीनियर से, अगर मैं यहीं पर ही साइंस और कॉमर्स निकालना चाहता हूँ, ये कितना परसेंट होगा भैया? साइंस वाले 18 है, कॉमर्स वाले 20 है, यानी 20 गुना 38 हो जाएगा। 20 गुना 38, 38 का दुगुना 76, यानी 760 बच्चे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्लियरली ये बात हो जाएगी। अब देखो,
इंजीनियर 720 टोटल थे और साइंस और कॉमर्स वाले टोटल 760 थे। अगर मैं इनमें वर्क एक्सपीरियंस वालों की बात करूं, वर्क एक्सपीरियंस वालों की बात करूं, कितने भैया कितने वर्क एक्सपीरियंस वाले थे? इंजीनियर्स में 20% वर्क एक्सपीरियंस वाले थे, यानी 720 का जो 20% होगा वर्क एक्सपीरियंस वाला होगा। 720 का 20%, 10% 72, दुगुना 144। अगर बात करूं मैं कॉमर्स वालों में कितना है भैया? 10% है। 760 का 10% यानी 76। ऐड कर दोगे 4 से 10, 5 7 12, ये 220 आ जाएगा। यानी स्टूडेंट जो हैं 220 जो हैं ये आपके वर्क एक्सपीरियंस वाले हो गए। ठीक है जी। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग में टोटल बच्चा कितना है? 22%। कितने का 22%? भैया टोटल ग्रेजुएट 2000 हो, यानी अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो 2000 का 22%, 2 0 कट गए, यानी 20 गुना 22, 440 बच्चे जो हैं वो मार्केटिंग में। 440 बच्चे आपके मार्केटिंग में। समझना कॉन्सेप्चुअल बात है, आराम से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। 220 बच्चे कौन से थे? जो वर्क एक्सपीरियंस वाले थे। हमें नहीं पता इनकी ट्रेड क्या है, क्योंकि कुछ इंजीनियर किसी और ब्रांच में भी गए होंगे, कुछ साइंस कॉमर्स वाले अलग ब्रांच में भी गए होंगे। लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस वाला टोटल हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है डाटा, वो 220 है। और जो मार्केटिंग के टोटल की बात करूं कितने? 440। पर मुझे एक बात तो कही गई ना कि जो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं उनका 40% मार्केटिंग में गया। यानी मैं डायरेक्ट 220 गुना 40 बटा 100 करूंगा, 0 0 कैंसिल, यानी 22 गुना 4 बचा। ये 88 बच्चा भैया ऐसा होगा जो मार्केटिंग में गया होगा। ये 88 बच्चे ऐसे होंगे जो मार्केटिंग में गए होंगे। वर्क एक्सपीरियंस वाले 88 बच्चे मार्केटिंग में गए। मार्केटिंग में टोटल बच्चा कितना गया? 440। तो भैया अगर मुझे नॉन वर्क एक्सपीरियंस वाला चाहिए तो मैं टोटल में से 440 में से 88 नहीं घटा सकता क्या? 10 में से 8 या 2, एक ही ऑप्शन है 2 वाला आपका, ये रहा। यही आपका आंसर होगा 352। खत्म बात। क्वेश्चन क्या था? डिफिकल्ट था? नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था, यही आपको क्लियर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इफ 50% ऑफ द इंजीनियर्स स्पेशलाइज्ड इन सिस्टम, देन हाउ मैनी नॉन इंजीनियर्स स्पेशलाइज्ड इन सिस्टम्स? सिस्टम्स जो आपकी ब्रांच है उसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें 50% कैंडिडेट आपके इंजीनियर्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो भैया नॉन इंजीनियर्स कैंडिडेट है सिस्टम ब्रांच में वो आपके कितने होंगे। ये सीधी सीधी बात आपसे करी गई है। देखिए इसे निकालने के 2-3 तरीके हैं, दो बताता हूँ नॉर्मली। इंजीनियर्स कितने हैं भैया? 2000 का 36%, उसका आधा कितना है भैया सिस्टम में। तो आप सिस्टम में कितने हैं नॉन, आप आराम से निकाल सकते हो, या तो पूरी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो, या मुझे एक बात बताओ ना, इंजीनियर्स कितने हैं? 36%। अब सिस्टम में कितने गए? आधे गए, यानी 18% गए। भाई 18% तो सिस्टम में गए। अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं 18% गए, और सिस्टम में टोटली कितने थे? 18%। जब सिस्टम में टोटल कैंडिडेट ही 18% थे 2000 का, सारे के सारे अगर इंजीनियर चले गए तो नॉन इंजीनियर कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई? 0। ये बहुत ही सिंपल तरीका था, समझाता हूं दोबारा से। सिस्टम में आपका टोटल कैंडिडेट ही 18% थे, और हमें ये पता है सिस्टम में जितने भी गए आधे इंजीनियर वहां चले गए। टोटल इंजीनियर कितने? 36%, आधे इंजीनियर चले गए, तो भैया सारे के सारे सिस्टम में इंजीनियर ही चले गए। यानी जो आपका डिफरेंस क्या आ गया? आपका 0 आ गया। ये छोटा और शॉर्टकट तरीका था। अगर डिटेल में समझना चाहते हो, देखो भैया इंजीनियर्स अलग निकाल लो। अभी हमने निकाल लेते, 20 गुना 36 720 आएगा। इसके आधे सिस्टम में गए, यानी 360 चले गए। अगर आपको सिस्टम के कैंडिडेट निकालने हैं तो भैया 20 गुना 18 कर लेना, ये भी 360 ही आएगा। डिफरेंस तो यहाँ भी 0 ही आ रहा है, नॉन इंजीनियर्स, यानी डिफरेंस तो 0 ही आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये सॉल्व क्यों करना जब ऊपर ऊपर से हो सकता है? सिर्फ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए यूज होती है, और कुछ नहीं। आराम से इसे ऊपर ऊपर से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ कर देता हूँ। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है एसडीआई का, सही बता रहा हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन है, आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो इसे। अभी तक क्या होता है, जब इतना बड़ा हम डायरेक्शन वगैरह हम देख लेते हैं बिना अपना टाइम दिए उसे, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंस में, तो हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होगा। और ये आराम से क्वेश्चन, आप इसे मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हो। ये बात, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस इन 1999, जो 1999 वाले फाइनेंस वाले थे,
और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड सीए एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, ये टुगेदर नहीं है, बैकग्राउंड आएगा, सॉरी, मतलब जिनका बैकग्राउंड सीए और कॉमर्स था उनमें और जो फाइनेंस वाले थे उनमें डिफरेंस कितना है, ये बात सीधी सीधी आपसे कही गई है। भैया वैल्यू तो सेम ही है, 2000 ही बच्चे आए थे और 2000 ही पास हो गए। अगर मैं फिनांस वालों की बात करूं 25% है और बैकग्राउंड कितना रहा, सीए और कॉमर्स, यानी 20%, एक 4% है, यानी 24%। फिनांस में 25%, ये 24%, डिफरेंस कितने का, 1% का। किसका 1%, 2000 का 1%। ये कट गया, ये कट गया, आंसर आपका सीधा आ गया 20। सबसे आसान क्वेश्चन था, पर क्या बात है, पिछले इतना ज़्यादा डायरेक्शन देख के डर गए होंगे तो आगे अप्लाई नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, मेंस डे आएगा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है, इंजीनियर के जो 30% है और जो 40% कॉमर्स के स्टूडेंट है उन्होंने फाइनेंस में आपकी स्पेशलाइजेशन करी है, और जो बचे हुए फाइनेंस के स्टूडेंट है वो आपके साइंस के हैं। तो आपसे पूछा गया है साइंस के कितने परसेंटेज स्टूडेंट है जिन्होंने भैया फाइनेंस लिया था। सीधी सीधी बात है, दोबारा से बताता हूँ, इंजीनियर्स 30%, कॉमर्स वाले 40% फाइनेंस करी जितने भी बच्चे थे, और जो बचे हुए स्टूडेंट हैं फाइनेंस में वो साइंस के थे। तो आपसे पूछा गया है साइंस में कितने प्रतिशत बच्चों ने फाइनेंस लिया था। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन करते हैं हम जरा, देखिएगा। 30% ऑफ इंजीनियर्स एंड 40% ऑफ कॉमर्स। इंजीनियर्स की बात करूं कितना है भैया, 36%, यानी 2000 का 36%, बिल्कुल लिख के बता रहा हूं, समझिएगा इसे। इसमें से कितने प्रतिशत ने भैया आपकी फाइनेंस ली, 30% ने, यानी इसे 30/100 कर सकते हो। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 0 यहाँ से कट गए, ये 1 0 ये कट गया, और ये 1 0 ये हो गया। तो ये आ गया आपका 2 3 6 गुणा 36, यानी 6 का क्यूब 216, यानी जो फाइनेंस में इंजीनियर रहे होंगे वो आपके 216 रहे होंगे। ऐसे ही मैं आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट में निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा 2000 का, कॉमर्स वाले आपके हैं 20%, यानी इसमें कितना है भैया 40% वाले, यानी 40/100। 1 0 से 1 0, ये 2 0 कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 20 दूनी 40 चौक 160। ठीक है जी, ये आपके टोटल बच्चे हैं जो इंजीनियर्स में है, जो कॉमर्स में है, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 306। ठीक है, अब देखिए, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस वर साइंस ग्रेजुएट्स। पर इसके लिए हमें फाइनेंस के बच्चे भी तो पता होने चाहिए ना, फाइनेंस में कितने बच्चे हैं। ये मुझे पता है कि इंजीनियर और कॉमर्स ने फाइनेंस में कितना लिया, ये मुझे पता चल गया, पर क्या मुझे फाइनेंस के टोटल बच्चे पता है अभी तक, तो मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं फाइनेंस के टोटल की बात करूं, 2000 का 25%, यानी 20 गुना 25 500 हो जाएगा भाई। 500 टोटल आए, 500 बच्चे जो हुए फाइनेंस में वो आपके 20 गुना 25 यानी 500 बच्चे हुए। इन 500 में से इंजीनियर्स वाले और कॉमर्स वाले, ये थे इंजीनियरिंग और कॉमर्स वाले, तो साइंस वाले कितने बच गए, यानी 500 माइनस 376 अगर मैं करूं, ये आएगा आपका 124 बच्चे। ये 124 बच्चे कौन से हैं, ये वो बच्चे हैं साइंस वाले जिन्होंने फाइनेंस लिया था। ये साइंस के वो बच्चे हैं जिन्होंने फाइनेंस लिया था। और आपसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ साइंस ऑप्टेड फॉर फाइनेंस, यानी कितने प्रतिशत बच्चे साइंस में जो थे जिन्होंने फाइनेंस लिया। ठीक है जी, 124 ने लिया, ये आपका आंसर आने वाला है। अब अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, सॉरी साइंस की बात करूं, साइंस में टोटल कितने बच्चे हैं, 18%। 18% किसका, 2000 का, यानी आप इसे डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हो। और सिंप्लीफाई करना चाहो, चलो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 124 डिवाइड बाई 360, क्लियर वाली बात है। 4 से काट दिया गया 90, ये गया 31, 31/90। अब देख ऑप्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। अगर मैं इसे काटूं तो 10% 9 आएगा, और हम 30% निकालेंगे तो 27 के ऊपर जाएगा, यानी 24 वाला मामला हो गया खत्म। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं समझा है वो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। 10% 9 हो गया तो 3 गुना 27%, कितना बच गया 4, 4/9 करोगे तो 4 की लाइन आएगी, यानी सीधा जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 34.44%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हुई पर वो इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए, आज आपका डीआई यहीं पे कंप्लीट हो गया। कल से या नेक्स्ट लेक्चर से आपका दूसरा डीआई स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा या तो बार ग्राफ स्टार्ट करेंगे या हम लोग लाइन ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि हम पाई चार्ट छोड़ देंगे, पर पाई चार्ट पे आपके जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हमने आज कर लिए। अब आने वाली क्लासेस में बार ग्राफ स्टार्ट होगा,
अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां भाई ये वीडियो पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल के DI, ये बात सच है, आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। खास तौर पे हमारे एरिया में, रुड़की एरिया में कोई भी DI वगैरह नहीं पढ़ाता है। एक छोटी सी बात ये स्टार्ट करिए जिससे आपको और समझ में आए, जिन्हें नीड है उन्हें समझ में आए। क्योंकि ये वीडियोस हम सिर्फ व्यूज़ वगैरह के लिए या अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं बना रहे हैं, आप तक ये कंटेंट पहुंच जाए, यही हमारा पूरा मोटिव है। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। और आप चाहें तो एक और बात, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।